हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं या जो भी इस वीडियो को आप फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, आप फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है कि वीडियो को आप जो है कि अंत तक आप देखेंगे। आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टूडेंट्स के तरफ से अगर आप देखेंगे, स्टूडेंट्स के अगर हित में अगर आप सोचेंगे तो हम लोगों के साथ आज एक नहीं हजारों समस्याएं हैं। और स्टूडेंट्स जो हैं वो समय समय पे जो है कि उनको कई तरह की कठिनाइयों का सामना जो है वो करना पड़ रहा आज, पढ़ लिख करके भी। और उनको समाज में जो है और उनको अगर उनके जीवन में देखा जाए तो एक जो अधिकार जो मिलना चाहिए उनको, वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और बच्चे आए दिन जो है वो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये सब बातें इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप सभी ने शायद हो सकता है कि एक वीडियो वायरल हो रहा सोशल मीडिया में जो आप सबने देखा होगा। और आज का जो सेशन है मैं उसी वीडियो पे जो है कि मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। एक्चुअली में मैं जब देखा तो मेरे से रहा नहीं गया और लगा कि ये डिस्कस करने की बात है। आज पढ़ा तो सब लोग रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, लेकिन स्टूडेंट के हित की बात अगर हम लोग करें, स्टूडेंट के अगर अधिकार की बात करें, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी बातों को रख रहे हैं। और वो सरकार तक वो बातों को जो है कि वो इसलिए भी नहीं पहुंचाते हैं कि उनको कई तरह का डर लगा हुआ रहता है। लेकिन ये डिस्कशन करने का ये बहुत जरूरत है आज के समय में, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक नहीं, मैं पहले ही बताया कि बहुत सारे समस्याएं हैं उनके जीवन में जिससे कि वो जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले जो आज का सेशन मैं आगे कंटिन्यू करने से पहले एक जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूं और फिर मैं उस पर डिस्कशन में आप लोगों के साथ करूंगा। आइए जरा देखिए, एक वीडियो जो है, ये वीडियो में एक स्टूडेंट जो है जो तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। और देखिए उसकी आप बीती क्या है, आप बीती मतलब कि उस पे क्या बीत रही है। और वो स्टूडेंट जो है वो एक एक करके अपनी बातों को जो है वो रख रहा है वो। और आप एक एक वीडियो के जो वर्ड्स होंगे आप उसको सुनेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आज के समय में जो जूझ रहे हैं। आइए जरा देखते, वीडियो प्ले कर रहा हूं मैं, आप देखिए, सुनेंगे ध्यान से। कुछ गलत नहीं मांग रहे, नहीं कोई क्वालिटी मांग रहे, क्या गलत मांग रहे, तुझसे एसडीओ का पोस्ट मांग रहे, नहीं जब चपरासी का नौकरी कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, बाबूजी चलाते हैं, हमें चला लेंगे, जब का कमाई कर ले। लेकिन जब काबिलियत तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना, बस अभी कुछ गलत नहीं मांग रहे। अधिकारी स्कूलों को समझ में नहीं आ रहा कि बोलो का बेटा के लिए जो बोर्ड में पढ़ रहा है, हम लोग को पढ़ा यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं होता, क्योंकि उससे पास में होता था तो एडमिशन लिया, सारा सब कॉलेज यूनिवर्सिटी अपना यूनिवर्सिटी सब एडमिशन पढ़ा। उसके बाद भी कोशिश में लगा कि कंप्लीट करूंगा, यूपीएससी निकालूंगा। उसके बाद भी तुम लोग प्यार थोड़ा सा तो बराबरी करते हो। बराबरी अगर देश में कहीं नहीं तो थोड़ा सा क्वालिटी तो होने तो बोल दो कि तुम लोग के लिए नहीं चल रहा है। हम लोग अधिकारी के बच्चे को फिर से अधिकारी बना देंगे, हम तो रिक्शा चला देंगे। आप देख रहे होंगे इस वीडियो को, और अभी आप सबने इस वीडियो को देखा। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ना, ये अभी सबको पता होगा, अगर आप न्यूज अगर आप देखते होंगे तो बिहार में बीपीएससी एग्जाम से जो रिलेटेड जो बच्चे हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और वो अपने हक की लड़ाई की जो है वो बात कर रहे हैं, अपने अधिकार की वो मांग कर रहे हैं और अपने अधिकारों की वो रक्षा भी करना चाह रहे हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा होगा कि आप देखिए कि स्टूडेंट्स कैसे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, किस तरह से देखिए कलप रहे हैं। और ये अपनी बातों को जो है वो आज सरकार तक जो है वो पहुंचाने की ये कोशिश कर रहे हैं। और राइट टू एडुकेशन जो दिया गया है, शिक्षा का अधिकार,
वो सबको मिले, ये तो बात ठीक है, एक रूल्स बना दिया गया है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि आज के समय में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है हमारे देश में और जो इस तरह के आंदोलन से जो है वो बचा हुआ है, जिसमें आए दिन जो है आपको हर एक स्टेट में जो है एक एक करके आपको आंदोलन जो है वो देखने को मिल रहा होगा। तो मैं इंपॉर्टेंट जो बात है पहले मैं हाईलाइट में करना चाह रहा हूं। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले झारखंड में भी देखा कि जेएसएससी के जो भी स्टूडेंट्स थे वो भी राइट टू एजुकेशन मतलब अपने शिक्षा की अधिकार की बात कर रहे थे, वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनपे भी लाठियां बरसाई गई। सेकंड, आप बीच में यूपी में भी आप देखें कि वहां पर भी जो है कि जो आंदोलन कर रहे थे जो भी स्टूडेंट्स उनपे भी लाठियां चार्ज की गई। थर्ड, आप बिहार का केस अभी करंट में देख रहे होंगे जो चल रहा है, और अभी वहां पर भी आप देखे होंगे कि वहां पर भी स्टूडेंट्स पे लाठियां जो है वो चार्ज की गई हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप एक आवाज को जो है आप उठाइए, और ऐसा उठाइए कि ये सरकार के कानों तक जो है वो पहुंचे और उनको मजबूर करे कि जो स्टूडेंट्स की जो अधिकार की जो बात जो हो रही है वो अधिकार की रक्षा कैसे होगी, उनको सही से उनको जो अधिकार है वो कैसे मिल सकेगा, ये बात जो है वहां तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आप जरा सोचिए, मैं एक एक करके बात को मैं हाईलाइट मैं करने जा रहा हूं कि एक बच्चा जब स्टार्टिंग जब वो करता है पढ़ाई, तो वो एलकेजी यूकेजी से जो है कि वो 10th तक जब वो पढ़ाई जब कंटिन्यू जब करते रहता है, तो न जाने वो कितने सपने जो है कि बच्चे जो है देखते हैं उस समय कि मैं बड़ा होकर के डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मैं प्रोफेसर बनूंगा, मैं जो है कि एसडीएम बनूंगा, मैं डीसी बनूंगा, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगा। और बच्चे दिन रात जो है कि वो कंटिन्यू जो है लगातार वो अपने मेहनत के बदौलत जो है वो 10th एग्जाम पास करते हैं, बोर्ड का एग्जाम पास करते हैं, और अच्छे नंबर से पास हो करके उनका सपना यही होता है कि मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूंगा, और उसके बाद जो है 10+2 के बाद जो है इंटरमीडिएट के बाद जो है वो आगे जो है कि जो भी उनका सपना है, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, या कोई भी वो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी पे वो लग जाते हैं। तो बताइए, क्या एक बच्चा, एक छोटा बच्चा जो है अपने जीवन में, क्या वो जो पढ़ाई जो कंटिन्यू जो करते आ रहा है, तो क्या वो पढ़ाई करना पाप है? पहला तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है। पाप मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्या यही दिन जो है देखने के लिए बच्चे जो है वो पढ़ाई करते हैं कि वो स्टार्टिंग से कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं, उनके खुद के सपने होते हैं, उनके पेरेंट्स के सपने होते हैं, उनके अपने शुभ चिंतकों के सपने होते हैं कि बड़ा होकर के मेरा बच्चा जो है ये बनेगा। लेकिन आज आप देखिए कि आज हमारे देश में और कई स्टेट्स में जो है कि आपको इस तरह की घटनाएं जो है वो आए दिन देखने को मिल रही है। क्या स्टूडेंट लाठियां खाने के लिए ही वो पढ़ाई किए हैं या पढ़ाई करते आ रहे हैं? सरकार तो आते जाते रहेंगी और आ रही है जा रही है हर एक स्टेट में, कभी ये गवर्नमेंट कभी वो गवर्नमेंट आ रही है, एक पार्टी, कभी दूसरे पार्टी को मौका मिल रहा है, कभी ये पार्टी चेंज होकर के दूसरे पार्टी की सरकार बन रही है, सरकार तो आते जाते रहेंगी। और आप सोचिए कि स्टूडेंट्स लेकिन जहां है वो उसी जगह पर है, वो पिछले सरकार में भी आंदोलन कर रहे थे, वो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, वो पहले भी अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, अभी भी अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। तो सबसे पहले तो सरकार जो भी है हर एक स्टेट्स में, पहले तो उनसे अनुरोध यही होगा कि आप ये सुनिश्चित करें कि कम से कम ये जो स्टूडेंट्स जो आज रो रहे हैं, जो बिलख रहे हैं, जो कलप रहे हैं, जो अपने अधिकार की जो मांग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरे देश से आकर के जो है कि बैठे हुए आतंकवादी या कोई गुंडा है, कोई यहाँ पर जो है क्रिमिनल है। ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए, आप कानून बनाइए ऐसा कि स्टूडेंट्स को जो है कहीं पर भी किसी भी स्टेट में अगर वो रहते हैं, किसी भी स्टेट से अगर वो पढ़ाई किए हों या तैयारी कर रहे हो अपने स्टेट में किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए या कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कम से कम स्टूडेंट्स पे लाठियां चार्ज नहीं हो। ये कोई जानवर नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई गुंडा नहीं है। मैं एक स्टूडेंट और टीचर के नाते जो है मैं इस बात को मैं रख रहा हूं आप सभी के सामने। आप लोग जो है कि अपना राय जरूर दीजिएगा कि क्या मैं जो बोल रहा हूं वो सही है कि गलत है, और अपना आप
ओपिनियन जो है, अपना राय जो है वो आप जरूर रखिएगा। आप जरूर आपका जो मैसेज है वो मैं पढ़ूंगा, और फिर मैं आगे भी जो है कि मैं इस पे जरूर मैं इस ऐसा सेशन जो है वो मैं लेकर के आऊंगा आप लोगों के सामने, कि आज जो है ये स्टूडेंट्स जो लाठियां जो खा रहे हैं हर एक स्टेट में, सबसे पहले तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी हाल में जो है कि वो इस तरह का जो केस जो देखने को मिल रहा है, जो लाठियां जो चार्ज हो रही हैं, वो लाठियां चार्ज नहीं हो। सरकार सब जगह पर जो है कि वो एक्शन मोड में होती है, वो हर एक जगह पर जाते हैं और वो मिलते हैं, चाहे कोई आंदोलन कर रहे हो किसी चीज को लेकर के, अपना सैलरी बढ़वाने को लेकर के, परमानेंट करवाने को लेकर के, या आप कोई भी फंक्शन जो है सरकार के द्वारा कहीं भी आयोजित होता है तो आप वहां पर प्रेजेंट होते हैं पब्लिक के बीच में, तो फिर इन स्टूडेंट्स के सामने क्यों नहीं? ये स्टूडेंट्स फ्यूचर है, हमारे देश के भविष्य है, भविष्य निर्माता है, आगे चल करके जो है कि आज आप सेवा दे रहे हैं, कल जाकर के ये हमारे समाज को जो है ये शिक्षित करेंगे, एडुकेटेड करेंगे। तो क्या कब तक ऐसा जो है कि ये फेज झेलते रहेंगे, लाठियां खाते रहेंगे? और सबसे बड़ा समस्या जो है आज के समय में स्टूडेंट्स का ये है कि पढ़ाई करते करते स्टूडेंट्स का जो एज है, जो उम्र है, वो ऑलरेडी इतना निकल चुका है कि और बीत जा रहा है कि वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करियर में आखिर होगा क्या आगे उनका, कब जो है कि उनका सेटलमेंट होगा, कब जो उनका सपना है वो पूरा होगा। क्या इसी तरह से पेपर लीक का मामला होता रहे, इसी तरह से सीट अगर बिकता रहे, इसी तरह जो है कि अगर अंदर ही अगर सिस्टम में ही अगर करप्शन हो, तो आखिर स्टूडेंट कब तक इस तरह की लड़ाई लड़ते रहेंगे? पता चला कि लड़ाई करते करते, लाठियां खाते खाते इनकी आधी उम्र जो है जीने की जो है वो ऐसे ही सड़कों पे बीत जाएगी। तो ये आने वाले समय में 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाएंगे, इस लायक भी ये नहीं बचेंगे, क्योंकि सबका एक समय होता है। तो सरकार को, हर एक गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ये एक स्टूडेंट से हैं, ये किसी स्कूल कॉलेज से पढ़ाई करके यहाँ तक पहुंचे हैं, ये अपने मेहनत के बदौलत पहुंचे हैं। और अगर किसी भी बात को लेकर के अगर आंदोलन कर रहे हैं, तो ये सही है कि गलत है, एक बार इनकी बातों को सुना जाए, जा करके आप सुनिए वहां पर जाकर के, कम से कम कोई मिनिस्टर नहीं पहुंचते हैं, कोई सीएम आज तक नहीं पहुंचते हुए देखे हम कि कहीं पर भी आंदोलन कर रहे हैं स्टूडेंट तो जाकर के मिल रहे हैं। आखिर क्यों? पहले स्टूडेंट से आप मिलिए कम से कम कि उनकी क्या डिमांड है, वो क्यों लड़ाई की यहाँ पर अपने हक के लड़ाई के लिए जो है कि वो आंदोलन कर रहे हैं, उनका क्या इच्छा है, पहले एक बार सुनिए उनकी बातों को कम से कम, कि वो सही है कि गलत है। और अगर सही है तो एक्शन लिया जाए उस पे, कि जो भी इस तरह की कार्रवाई अगर अगर कर रहे हैं, तो जो भी अगर काम करने की हिम्मत कर रहे हैं इस तरह का, तो उन पे कार्रवाई किया जाए, ताकि आगे जो है कि आगे से इस तरह की घटना नहीं देखने को मिले। और स्टूडेंट अगर एग्जाम दे एक बार, तो ये वो इस उम्मीद से दे कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं फाइनली जो है कि गवर्नमेंट जॉब ले लूंगा या सेट हो जाऊंगा। कभी इस तरह का जो है स्थिति जो है, वो सिचुएशन जो है वो क्रिएट ना हो हमारे समाज में। तो सब गवर्नमेंट को जो है कि इन सब पे कड़ा कानून बनाना ही नहीं, आप उसको फॉलो भी कीजिए। और सबसे पहले तो बहुत दर्दनाक तो ये है कि ये लाठियां जो चार्ज करते हैं, देख करके जो है आपका दिल दहल जाएगा। ये भी किसी माँ बाप के बच्चे हैं, आप भी किसी माँ बाप के बच्चे हैं, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे सीएम साहब हो, चाहे कोई भी हो, ये भी बच्चे हैं, ये अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इनकी बातों को इस तरह से अनदेखा करके आप जो है कि एक तो अनदेखा कर रहे हैं, दूसरा उस पे लाठियां बरसा रहे हैं, तीसरा दौड़ा दौड़ा करके मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये कोई जानवर थोड़ी है। तो कम से कम जो है कि जो भी हमारे वीडियो को जो है, जो मेरे वीडियो को जो भी देख रहे हैं, जो भी लोग, वो सबसे पहले तो जो है कि आप इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर कीजिए। और शेयर करने में इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि ये बात जो है वो हर एक लोगों तक पहुंचे, और क्या सही है और क्या गलत है। आप इलेक्शन के समय जो है आप किसी को भी वोट दे करके जिता देते हैं, बाद में वो आपके लिए ही वो खड़े नहीं होते हैं, आपके सुख दुख में बोलते हैं हमेशा वो साथ रहेंगे, लेकिन क्या यही दिन देखने के लिए किसी सीएम का और किसी मिनिस्टर का जो है कि सिलेक्शन होता है और किसी को आप चुनाव जिता करके जो है आप भेजते हैं? हमारा देश एक लोकतांत्रिक है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार जो है हमारा जो देश है वो चलता है। तो कानून सबके लिए बराबर होता है बोला जाता है,
तो जब राइट टू एडुकेशन जब दिया गया है तो फिर इस पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है? पहले इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन आज जो है आपको हर एक स्टेट में कोई भी एग्जाम हो तो आपको इस तरह की घटनाएं कॉमन हो गई है, जो आपको देखने को हर एक जगह पर जो है ये मिल रही है। तो ऐसे ये कब तक ये लाठियां खाते रहेंगे ये स्टूडेंट? अपनी आवाज के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए ये कब तक इस तरह की लड़ाई सड़कों पे ये लड़ते रहेंगे? आखिर इनका सपना कब पूरा होगा? और क्या इसी तरीके से क्या इनका सपना पूरा होगा, सरकार के द्वारा किया जाएगा सपना पूरा कि पहले आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम देने के लिए पहले तो एग्जाम लेने के लिए आप आंदोलन कीजिए, एग्जाम हो जाए उसके बाद जो है कि आप रिजल्ट के लिए जो है आप आंदोलन कीजिए, उसके बाद आप ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन कीजिए। क्या हर एक जगह पर क्या ये लाठियां ही ऐसे ही खाते रहेंगे? तो ये सोचने की जरूरत है, जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने भी एडुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं या जो भी शुभचिंतक हैं हमारे समाज में, आपको सोचने की जरूरत है कि हमारे समाज में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो एडुकेशन जो सिस्टम है, आज आखिर वो किस डायरेक्शन में जो है, किस दिशा में जो है कि वो चल पड़ा है। आपको सोचने की जरूरत है। क्या ऐसे ही अगर होता रहा तो बच्चे 10th तक तो बहुत खुशी खुशी से वो पढ़ते आते हैं, क्या 10th के बाद 12th करने के बाद क्या वो इसी तरह की लाठियां वो खाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? तो आप सभी को ये सोचने की जरूरत है। और आप जो है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट कोई भी हो, वो आते रहेंगी जाते रहेंगी, लेकिन आपको जो है अपने हक के लिए, अधिकार के लिए ये इस तरह की लड़ाई आगे से ना लड़ना पड़े। आप सुनिश्चित कीजिए अपने समाज में कि इस तरह का व्यवस्था जो है कि नहीं नहीं हो, और ना ही ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाए प्रशासन के द्वारा या कोई भी सरकार के द्वारा। कम से कम एटलीस्ट ये इंसान है और ये एक स्टूडेंट है, तो इनसे बैठ करके आप बात कीजिए। कोई भी गवर्नमेंट है, आप इस तरह का घटना जो जहां पर भी घट रही है, और ये जो वीडियो जो वायरल जब होता है इस तरह का, तो देख करके लगता है कि इससे आप देखिए, इसके विपरीत अगर जा करके देखेंगे तो एक सड़क पे जो कोई दुकान लगाता है वो आराम से अपना जिंदगी जो है वो गुजार रहा है। उसको इस बात का टेंशन नहीं है कि हमको जॉब कब मिलेगा, हमको सैलरी कब आएगा, हम अपना सपना कब पूरा करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट जो पढ़ाई किया है स्टार्टिंग से इस उम्मीद से कि मैं बड़ा होकर के मैं कुछ बनूंगा, तो बनूंगा क्या, यहाँ पर इस तरह का अगर उनके साथ बर्ताव किया जाएगा तो आखिर ये स्टूडेंट कब तक ये इस तरह से जो है कि ये अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि अगर इसी तरह का घटना अगर घटते रहा तो पढ़ाई से, मतलब एडुकेशन से जो है सबका मोह भंग हो जाएगा और वो पढ़ाई करना ही नहीं चाहेंगे। वो तो यही बोलेंगे कि जब हर एक चीज के लिए जब आपको आंदोलन ही करना पड़े, अगर डंडे ही अगर आपको खाने पड़े, तो फिर इस तरह का आपको पढ़ाई करके क्या फायदा है? तो इसलिए जो भी प्रिय बंधु लोग जो भी वीडियो देख रहे थे अभी अंत तक, आप जो है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं किसी पॉलिटिक्स का ना तो सपोर्ट करता हूं, ना ही मैं किसी नेता को मैं सपोर्ट करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ना किसी सरकार को मैं सपोर्ट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। ये हम सब के बीच की समस्या है, जो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एक चर्चा का विषय ये है, मैं इसलिए मैं अपनी बातों को रख रहा हूं। तो इसलिए आप जो है कि इस तरह का जो भी आपको अगर घटनाएं देखने को मिल रही है समाज में, तो आप कृपया करके आप जो है कि आप आवाज उठाइए। और आप जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब तक आप में यूनिटी नहीं होगा, तब तक जो है कोई भी काम जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम जो वीडियो देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको केमिस्ट्री के साथ साथ जो है, जो भी अगर इस तरह की अगर बातें अगर होंगी, अगर समस्याएं अगर होंगी, तो मैं जरूर अपनी बात रखने का मैं प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच।